जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस का जो पर्व है वो 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 30 अक्टूबर को भी है त्रयोदशी तिथि, लेकिन आप वहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं 23 तारीख को। लेकिन 29 तारीख को जो है मेन शाम के समय जो पूजा होती है वो 29 तारीख को ही त्रयोदशी तिथि है। तो इसलिए पूजा जो है वो धनतेरस की 29 यानी दिन मंगलवार को ही होगी। और पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो आप शाम 6:30 से लेकर के 8:13 तक आपको पूजा का बहुत ही सुंदर शुभ मुहूर्त मिलने वाला है। जान लेते हैं कि पूजा के लिए धनतेरस के दिन कौन कौन सी सामग्री हमको चाहिए होती है। इसमें जो जो सामग्री आपको चाहिए होती है वो है धनतेरस की पूजा के शाम के समय में की जाती है। इस तरह से माता लक्ष्मी, धन और कुबेर देवता बने हुए हैं, गणेश भगवान है और सरस्वती। आप कोई फ़ोटो ले लीजिएगा। मुख्यतः कुबेर देवता की पूजा की जाती है और साथ साथ ही माता लक्ष्मी की और धनवंतरी देव की पूजा की जाती है। कुबेर देवता धन के देवता माने जाते हैं और मानते हैं कि धनवंतरी जो है आरोग्य देवता है और इस दिन अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे, इसलिए उनकी भी पूजा आरोग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए की जाती है। और उसके बाद आपको भगवान विष्णु का अगर इस तरह से कोई धातु की मूर्ति है, विग्रह है तो वो ले लीजिए, नहीं है तो कोई फ़ोटो वगैरह है तो वो भी आप ले सकते हैं। और इसकी पूजा शाम के समय पर की जाती है। तो 29 तारीख को जो पूजा का मुहूर्त रहेगा वो शाम के समय का 6:30 बजे से लेकर के 8:15 बजे तक पूजा का मुहूर्त मिलने वाला है। टाइम नोट कर लीजिए, 6:30 से लेकर के 8:15 बजे तक 29 तारीख को पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस दिन आप जब शाम को पूजा करेंगे, प्रदोष काल में पूजा का होती है इसकी, धनतेरस की, तो ये तो आपने ले लिया है फ़ोटो वगैरह। उसके बाद जो आपने उस दिन सोने या चांदी की कोई चीज़ खरीदी है, सिक्के हैं या फिर कोई अंगूठी कुछ भी ख़रीदा है वो ले लीजिए। या बर्तन खरीदते हैं बहुत सारे लोग, अगर आपने बर्तन खरीदना है तो वो भी रख लीजिए। उसकी भी पूजा आपको धनतेरस के दिन जो आप खरीद के लाए हैं उसी चीज़ की पूजा करनी होती है। साथ ही इस दिन झाड़ू ज़रूर लाइएगा, तो उसकी भी पूजा आपको करनी है। इसके साथ ही साथ में आपको मुख्य रूप से धनिया ज़रूर खरीदना चाहिए। कहते हैं छोटी सी चीज़ है, कुछ खरीदे ना खरीदे, धनिया, खड़ी धनिया जो है वो आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको चावल लेने होंगे पूजा के लिए, अष्टदल कमल बनाने के लिए और चढ़ाने के लिए भी। अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो उसके लिए भी, हालांकि कलश स्थापना इस दिन करना ज़रूरी नहीं है, वो आप दिवाली के दिन करिएगा। धनतेरस के दिन इतना करने की ज़रूरत नहीं रहती है। इस तरह से उसके बाद जो बताशे आप ले लीजिएगा। खिलौने वाली मिठाइयाँ जो होती हैं वो सबसे शुद्ध होती हैं और माता लक्ष्मी की बहुत ही प्रिय चीज़ होती है, तो खिलौने वाली मिठाई ज़रूर ले लीजिएगा। धनिया और गणेश भगवान के लिए लड्डू ले लीजिएगा और पेड़े और बर्फ़ी जो भी मिठाई आपको मिल जाती है। साथ ही साथ में ड्राई फ्रूट्स ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये सब माता लक्ष्मी के प्रिय भोग होते हैं। मौसमी फल जो आपको आसानी से मिल जाते हैं वो मौसमी फल आप आसानी से अपनी सुविधा अनुसार ले लीजिए। इसके साथ ही इलायची का भोग जरूर लगाइएगा, वो माता को अति प्रिय होता है। तो ये तो हो गया मुख्य देवता। उसके बाद धनवंतरी देवता की भी हम इस दिन पूजा करते हैं कुबेर देव के साथ साथ में। तो उसके लिए हमें जो सामग्री चाहिए होगी, कुछ जैसे आयुर्वेदिक चीज़ें जो होती हैं वो हम पूजा स्थल पर रख सकते हैं, जैसे कि करी पत्ता हो गया, नीम के पत्ते हो जाते हैं, तुलसी के पत्ते, इन सब औषधियों का, हाँ, हींग है, शहद है और भी जो आयुर्वेदिक दवाएं होती हैं वो सब आप रख सकते हैं, क्योंकि इन सब आयुर्वेद के देवता कहे जाते हैं। तो इसलिए आयुर्वेदिक चीज़ों का स्वास्थ्य में लाभ होता है, तो उसको भी हम जो भी हमारे पास हो वो स्थापित कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने चांदी का सिक्का वगैरह लिया है तो वो ले लीजिएगा। नहीं लिया है, पहले कभी लिया हुआ था पुराना, जैसे आपके पास चांदी का सिक्का है, तो वो भी पूजा में ज़रूर रखिएगा। जितने भी सिक्के आपने जब भी लिए होते हैं सब इकट्ठा ही रखे जाते हैं, तो उन सब की भी पूजा करिएगा। साथ ही श्रीफल चढ़ाना शुभ माना जाता है, तो नारियल ले लीजिएगा जटा वाला, उसमें ध्यान से देख लीजिएगा कि पानी ज़रूर होना चाहिए मुख्य रूप से, ठीक है। ये तो हो गया जो आपने औषधि के लिए धन्वंतरी पूजा के लिए लिया है। साथ ही भोग प्रसाद आपको क्या लेना है, इसके अतिरिक्त कौन सी चीज़ें चढ़ानी है। अब आपको फूल और आम के पल्ले लेने हैं। अगर कलश स्थापना है कर रहेंगे धनतेरस के दिन शाम को, जो कि आवश्यक नहीं है, वो आपके ऊपर है, आप चाहें तो कर सकते हैं। आम के पल्ले ले लीजिएगा, नहीं तो आपको फूल और माला लेनी है अपनी सुविधा अनुसार जैसी हो। और
पीले लाल इस तरह के फूल आप ले लीजिएगा। माता लक्ष्मी के लिए पीले लाल फूल अति प्रिय होते हैं। साथ ही जल का एक लोटा ज़रूर रखिएगा। भोग प्रसाद मिठाइयाँ वो सब आपको बता ही दिया है क्या क्या मुख्य रूप से चढ़ता है और प्रिय क्या क्या होता है, मुख्य ज़रूरी चीज़ क्या है वो आपको बता दिया है कि झाड़ू धनिया ये सब बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त जो डेली पूजा की चीज़ें होती हैं वो आपको धनतेरस पूजा में ज़रूर शामिल रखना है। जैसे कि दीपक ज़रूर रखिएगा, एक दीपक आप पहले ही जला करके रख देंगे पूजा शुरू होते ही, ठीक है। प्रदोष काल में तो वो दीपक आपको एक रखना और एक दीपक बाद में आप आरती करेंगे लक्ष्मी माता की और कुबेर देवता की, तो आप वो रख लीजिएगा। साथ ही साथ में माता लक्ष्मी का प्रिय शंख रखिएगा, धूप बत्ती ले लीजिए और साथ ही साथ में आपको जनेऊ भी रखना है धनवंतरी देवता कुबेर देवता के लिए। रोली यानी रक्षा सूत्र जरूर रखिएगा। उसके बाद टीका आप पीला चंदन रोली रखिएगा। साथ ही लक्ष्मी माता के लिए सिंदूर रखना है, गणेश भगवान के लिए सिंदूर रखिएगा। उसके बाद माचिस रखना है। कौड़ियाँ इस दिन आप ज़रूर खरीद के लाइएगा और साथ ही साथ में कमलगट्टे मिल जाते हैं पूजा की दुकान पे आजकल बहुत आसानी से, तो कमलगट्टे अपनी पूजा में ज़रूर शामिल करें। संभव हो सके तो धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन दोनों ही दिन उनको आप शामिल करिए। साथ ही साथ में कपूर से आरती करने के लिए स्थापित करिएगा और घंटी में पूजा के में ये हो गया वो डेली पूजा का सामान। उसके बाद इस दिन आपको दिए भी जलाने होते हैं। धनतेरस से ही दिवाली का त्यौहार जो है हमारा शुरू हो जाता है, तो दिए आप बना करके पहले ही रख लीजिए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 दिए आपको ज़रूर चढ़ाने हैं। साथ ही साथ इस दिन चौमुखी दीपक यम का दिया भी जलाया जाता है, तो उसके लिए अलग वीडियो में बनाऊंगी कि उसके क्या नियम है, कहाँ रखा जाता है। वो शाम को जलाया जाता है, अलग से रखा जाता है, ठीक है। यम का दिया जो होता है वो चौमुखी होता है, वो बनाना है। उसके अतिरिक्त आपको 5 दीपक या उससे ज़्यादा भी आप जला सकते हैं, जो आप अपने घर के दोनों मुख्य द्वार पर रख दीजिएगा और अपने किचन में रख दीजिए, रसोई घर में। और तीसरा आप अपने घर की तिजोरी पे रखिएगा। चौथा जहाँ आप पूजा करते हैं आपका घर का मंदिर है वहाँ रखिए। और 5वां तुलसी माता के नीचे ज़रूर जलाइएगा। ये 5 जगह तो कंफर्म है जो आपको जलाने ही है मिट्टी के दिए। इसके अतिरिक्त आप कहीं और भी जला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिए जला सकते हैं। दक्षिणा रखना मत भूलिएगा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी है वो दक्षिणा ज़रूर चढ़ाइएगा। अर्पित करने के लिए वो सामान में रख लीजिएगा धनतेरस के दिन भी और दिवाली के दिन भी। फिलहाल धनतेरस के दिन सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा रख दीजिएगा। धनतेरस के दिन बहुत ज़्यादा समय तक बहुत लंबी पूजा नहीं करनी होती, लेकिन इतनी पूजा तो आप जो सामान खरीद कर लाएंगे, क्या क्या सामान लाना है वो भी है, उन सब की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें।